हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज फिर से स्टार्ट है केमिस्ट्री का आगाज है, जीओसी का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहीं से जर्नी की स्टार्ट करनी है और ये फिनिश भी होगा। जैसे स्टार्ट किया हूँ ऐसे फिनिश भी होगा जीओसी। इसलिए अपने केमिस्ट्री को बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आप लोग हमसे जुड़ जाइए और जितने लोग जुड़ेंगे उतने लोग का फायदा होगा कि डिक्टो नीट और जेई के लिए ही पढ़ा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे नोट से आने वाले हैं। तो धमाल मचा दो, एकदम नीट को फोड़ दो। अभी आपके पास 6-7 महीने का प्रॉपर टाइम है। आप टाइम को लॉस मत कीजिए, नहीं तो बाद में बहुत ही पछताओगे। ठीक है, तो आराम से सब कुछ शीघ्रता से, जल्दबाजी से नहीं, ठंडे दिमाग से, कूल दिमाग से, कोई टेंशन नहीं लेना है। बस सभी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज करते चले जाओ, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी, बायोलॉजी को भी। ठीक है, तो आराम से सभी चीज़ों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग ऐसा मत सोचो, ठीक है, कि नहीं अभी तो नहीं, कल से होगा, कल से होगा, कल से होगा। तो कल कभी नहीं आने वाला है। डिसाइड करना आपको है, अभी से लग जाओ। प्रॉपर टाइम है। 600 का टारगेट बना के चलो, 600 नहीं 650 का टारगेट बना के चलो। 650 के हमको लाना ही लाना है, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं कुछ होगा। याद रखना, 650 नंबर आप लाएंगे तभी कुछ होने वाला है आपका, नहीं तो नहीं होगा। आया, तो स्टार्ट करते हैं। बिना समय गवाए, टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं। हम सारा का सारा सिलेबस कवर करवाएंगे, जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। और जूलॉजी बॉटनी तो चल ही रहा है। देखो स्टार्ट क्या किए थे, स्टार्ट देखो क्या किए थे। स्टार्ट हम बताए थे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बताए थे? इंडक्टिव इफेक्ट बताए थे। इंडक्टिव इफेक्ट बताए थे। बताया था भैया, इंडक्टिव इफेक्ट बताए थे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले देखो, इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज ऑपरेट, पहला पॉइंट क्या था? ऑलवेज ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड। ऑलवेज ऑपरेट, गलत लिखा रहा है, ऑलवेज ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड। ऑलवेज ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड। केवल किसमें ऑपरेट होता है? सिग्मा बॉन्ड में, और किसी में नहीं। ये केवल किसमें ऑपरेट होता है? ऑपरेट ओनली सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में ही ऑपरेट होता है और किसी में ऑपरेट नहीं होता है। तो याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट कहां पे ऑपरेट होता है? ऑपरेट ओनली सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा क्या होता है? ये पार्शियल चार्ज डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या? पार्शियल चार्ज डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? पार्शियल चार्ज डिस्प्लेसमेंट नहीं, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। क्या होता है? पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। इसमें पार्शियल पूरी तरह से चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे होते हैं? पार्शियली होते हैं, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट तो होता नहीं, इसलिए क्या होता है? पार्शियल चार्ज डिस्प्लेसमेंट होता है। और तीसरा ये क्या होता है? ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होते हैं। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होते हैं, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। हम देखा, अभी हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखना क्या होता है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू घटती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि डिस्टेंस इफेक्ट ऑपरेट होता ही नहीं। आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद डिस्टेंस इफेक्ट नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता ही नहीं है आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद। और चौथी पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड। इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड। इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी, क्या लिखा रहा है यार, नहीं लिखाओगे। इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। आफ्टर थर्ड कार्बन एटम
एटम, आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है आफ्टर थर्ड कार्बन एटम के बाद निगलेक्ट हो जाता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद निगलेक्ट हो जाता है, मतलब कहने का मतलब बना सकते हो कि जीरो हो जाता है। ठीक है, जीरो मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लिख लो। तो आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो, मतलब ऑपरेट होता ही नहीं है आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद। तो भैया समझे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कहाँ कहाँ ऑपरेट होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड में, केवल कहाँ, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा, इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है, पार्शियली चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तीसरा, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और चौथा, इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। तो इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट केवल सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है, यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होते हैं और निगलेक्ट हो जाते हैं आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद। और देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी तो बात है। इंडक्टिव इफेक्ट मार्केट में क्यों आया, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्यों लगता है, इसका रीजन क्या है, क्या ये सब पे लग जाता है, क्या ये सब पे लग जाता है, नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट के वहीं पे ऑपरेट होता है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तभी इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है। ये एक परमानेंट इफेक्ट, क्या है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है जो ऑलवेज ऑपरेट होने वाला है किसी भी मॉलिक्यूल पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या सभी पे लग जाएगा, नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट सभी पे नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट कोई वहीं पे क्रिएट होता है जहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा तब तक इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्यों ऑपरेट होता है, क्या बताओगे, बताना। इंडक्टिव इफेक्ट इसलिए ऑपरेट होता है कि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑपरेट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा। यानी कहने का मतलब है इसका जो म्यू होता है, कहने का मतलब है इसका जो म्यू होता है ये जीरो नहीं होता है, यानी ये कहाँ होता है, ये पोलर कंपाउंड में होते हैं। कहाँ होता है, पोलर कंपाउंड में, पोलर कंपाउंड में होते हैं। कहाँ होते हैं, पोलर कंपाउंड में। अब आया समझ में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं होना चाहिए, याद रखना, जीरो नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है तब तो इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे ऑपरेट नहीं होगा। क्यों, आया सारी बातें समझ में, ठीक है। तो कहां ऑपरेट होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड में। दूसरा, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है, यानी चार्ज का डेवलपमेंट हुआ। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, और आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट जीरो हो जाता है। और क्यों ऑपरेट हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि ये वहीं पे ऑपरेट होगा, वहीं पे लगेगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट कोई मतलब भी नहीं है, बात करना ही बेकार है तब ना। इसलिए कहाँ होता है, पोलर कंपाउंड में होता है, पोलरिटी इंड्यूस होती है। तो आज समझ में इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। मैकेनिज्म हो गया, मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे से एक एक पॉइंट को समझना तो मजा आने वाला है, एक एक पॉइंट को समझना, पूरी जीओसी आपकी क्या हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। क्योंकि सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पे बेस है, जितना आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो, हाइड्रोकार्बन सभी इस जीओसी पे ही बेस है। हालांकि हमको पहले आईपीएससी पढ़ाना चाहिए था, लेकिन चलो स्टार्ट ही कर दिया तो कर देते हैं। देखो अब इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल से CH3 क्या यहाँ पे कोई चार्ज का डेवलपमेंट होगा, आप बताओ। यहाँ पे कोई चार्ज का डेवलपमेंट होगा, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, सेम एटम भैया, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, सेम एटम में कभी इंडक्टिव कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डेल्टा EN फक्र के साथ क्या लिख दो, जीरो लिख दो। यहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर लो, नहीं ऑपरेट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे क्यों ऑपरेट होगा, नहीं होगा। अच्छा अगर ऐसा एग्जांपल लो,
CH3Cl, CH3CH2Cl। अब यहाँ पे क्या इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा? बिल्कुल ऑपरेट होगा, बिल्कुल ऑपरेट होगा भैया। ये क्यों? इसके बीच में नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी कह सकते हो कि यहाँ पे डेल्टा En जो है वो जीरो नहीं है, वो जीरो नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट होगा, क्यों? क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे चार्ज डेवलपमेंट होगा, फिर इसके बीच में होगा। कैसे होगा उसको बताता हूँ, कैसे होगा उसको बताता हूँ। फिलहाल दो एग्जांपल समझो। यहाँ पे कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं ऑपरेट होगा CH3 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा। तो दो एग्जांपल से शायद समझ जाओगे, मैकेनिज्म से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उतना नोट डाउन कर लो, चाहो तो मत करो, जो भी करना चाहो कर लो भैया। मैं कहते हैं ना, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अपनी काबिलियत इतनी बढ़ा लो, अपनी काबिलियत इतनी बढ़ा लो कि आपको हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। फिर से बोले, अपनी काबिलियत इतनी बढ़ा लो कि आपको हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। आया? तो ऐसा कुछ करो तो मजा आए। देखो अब इंडक्टिव एक समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा समझ लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव इस मैकेनिज्म को समझना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ गया तो मैकेनिज्म समझ जाओगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो कि क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही कोरिलेट करने वाले हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार देख ले, कैमरा चल रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला होता है, वही तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो आप किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसी का इलेक्ट्रॉन वही खींचेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, घोर कमी होगी। भाई उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी तभी ना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कि अपने मन से खींच लेगा। अगर सोचो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, और एक नेगेटिव चार्ज है जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन का भंडार है। हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का भंडार। तो एक पॉजिटिव चार्ज, एक न्यूट्रल कंपाउंड, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसमें अगर पूछे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो आप क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा किसकी? पॉजिटिव की, फिर न्यूट्रल की, फिर नेगेटिव चार्ज की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? पॉजिटिव, न्यूट्रल, फिर नेगेटिव। ऐसा क्यों? देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको आप क्या समझोगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। हिंदी लैंग्वेज में कहे तो भिखारी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इस पॉजिटिव चार्ज को भिखारी कह सकते हो। तो इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिसको भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वही इलेक्ट्रॉन खींचता है। भाई जिसके पास पैसे की कमी है वही नहीं सोचेगा कि हमारे पास पैसा कहीं से भी आए, जहां से भी आए, कहीं से भी आए, लेकिन कहीं से भी आए। वही सोचेगा कि वो सोचेगा जिसके पास ढेर सारा पैसा है, जो अरबपति है, वो थोड़ी सोचेगा हमारे पैसा। देखो पैसे की रिक्वायरमेंट तो ऑलमोस्ट सबको है, ठीक है, सबको, लेकिन किसी को ज्यादा है, किसी को कम। लेकिन जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है वही ना भाई हर जगह तलाश करेगा कहीं से पैसा मिल जाए। और जिसके पास ऑलरेडी पैसा है वो कहां से तलाश सके? वो कहीं से तलाश नहीं करेगा, वो कहीं से तलाश नहीं करेगा। तो इसके पास ज्यादा कमी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींचता है। उसके बाद न्यूट्रल वाला जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ये भी, इसको भी इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और नेगेटिव चार्ज वाला सबसे कम खींचेगा। हम बोले ना कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको भी पैसे की आवश्यकता है, लेकिन कम है, इन सब के कंपेरिजन में कम है। अरे भाई एक गरीब ले लो, एक अमीर ले लो, किसको पैसे की आवश्यकता है? गरीब को, अमीर को भी है, लेकिन गरीब से कम है, गरीब से कम है। तो आया, तो बस यही याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है? पॉजिटिव चार्ज, फिर न्यूट्रल, फिर नेगेटिव चार्ज। देखना इसी पे पूरा इंडक्टिव इफेक्ट समझा दूंगा, इसी पे पूरा इंडक्टिव इफेक्ट समझा दूंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा और मजा भी आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा इंडक्टिव इफेक्ट समझा दूंगा। देखो इंडक्टिव इफेक्ट समझाने का तरीका बहुत लोग का अलग अलग हो सकता है,
ठीक है। और देखो इंडक्टिव इफेक्ट हमको आज तक समझ नहीं आया था, लेकिन अपना एक क्या बोलते हैं कि हमारे एक टीचर थे, नाम नहीं लेना चाहते लेकिन अच्छे बहुत मस्त टीचर थे। हमने बहुत लोग से इंडक्टिव इफेक्ट अपने टीचर से पढ़ा, कोचिंग वाले से पढ़ा, नहीं आया था समझ में। इंडक्टिव इफेक्ट का डिफिनेशन समझ में आया नहीं था कि मैकेनिज्म क्या क्या हो रहा है। तो यूट्यूब ऑनलाइन से देखा था, ऑनलाइन से एक वीटी सर है विशाल विवेक तिवारी, उनसे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, उन्होंने बहुत बेस्ट तरीके से समझाया था। तो वही आज तक हमको याद है और कुछ अपना मसाला ऐड कर देता हूँ। तो ठीक है, तो यही बस इतना याद रखना। सबसे ज्यादा पॉजिटिव न्यूट्रल नेगेटिव, इसकी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये जादू है, समझना जादू है। अब देखो जादू है। अब इंडक्टिव इफेक्ट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। इंडक्टिव इफेक्ट को अब तो समझ गए हो कि क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। इंडक्टिव इफेक्ट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। एक प्लस आई होता है और दूसरा माइनस आई होता है। दूसरा क्या होता है? माइनस आई। एक प्लस आई, एक माइनस आई, ये किसके रिस्पेक्ट में बांटे गए हैं? प्लस आई माइनस आई, ग्रुप के बेसिस पे। किसके? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, ग्रुप के बेसिस पे बांटे गए हैं। किसके बेसिस पे? ग्रुप के बेसिस पे बांटे गए हैं। प्लस आई माइनस आई किसके बेसिस पे बांटे गए हैं? प्लस आई माइनस आई ग्रुप के बेसिस पे बांटे गए हैं। देखो माइनस आई को क्या क्या कहते हैं? माइनस आई को कहते हैं, माइनस आई को इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विथ, क्या लिख रहा हूं? इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। माइनस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। दूसरा क्या लिख सकते हो? दूसरा क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप कहते हो। और कुछ कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप कह सकते हो। और कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, बस हो गया। तो क्या क्या इलेक्ट्रॉन माइनस आई को क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप वही मतलब है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप वही मतलब है इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। तो किसके बेसिस पे बांटे गए हैं? माइनस आई प्लस आई किसके बेसिस पे बांटे गए हैं? तो माइनस आई प्लस आई ग्रुप के बेसिस पे बांटे गए हैं। किसके बेसिस पे? ग्रुप के बेसिस पे बांटे गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो नेगेटिव वाला, अगर रिलीज कर रहा है तो पॉजिटिव वाला। देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप जिसको ग्राही कहते हैं हिंदी में ना, यही ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। या और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं। रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं। तो ये देखो प्लस आई क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और माइनस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला अपनी तरफ। इतना नोट डालो, फिर आगे समझाते हैं इसके मैकेनिज्म को। समझ में आया? तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का, एक प्लस आई एक माइनस आई। प्लस आई कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप। और प्लस आई कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये माइनस आई है, ये प्लस आई, पूरा होशो हवास में बता रहा हूं। माइनस आई प्लस आई, माइनस आई प्लस आई। आज ज्यादा नहीं पाएगा, ठीक है, आर्डर तक पहुंच जाएंगे, आर्डर तक पहुंच जाएंगे। देखो पहले समझते हैं माइनस आई क्या होता है। पहले समझते हैं माइनस आई क्या होता है, तभी समझ में आएगा। पहले समझते हैं माइनस आई क्या होता है। माइनस आई, देखो ध्यान दो, माइनस आई क्या होता है, ध्यान समझना मैकेनिज्म को। कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे ग्रुप, यही है, यहाँ पे ग्रुप। तो माइनस आई यहाँ पे ऐसा ग्रुप है, यहाँ से कौन सा ग्रुप है? यहाँ से
माइनस आई ग्रुप है, बहुत सारा हो सकता है माइनस आई ग्रुप। क्या है माइनस आई ग्रुप? और माइनस आई ग्रुप क्या होता है? माइनस आई ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इस कार्बन से कौन सा ग्रुप लगा है? ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। कार्बन से किससे खींचेगा? कार्बन से। किससे खींचेगा? कार्बन से ना, किससे खींचेगा? कार्बन, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई ग्रुप है, स्ट्रांगली माइनस आई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। देखो, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्या जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर क्या आता है? पार्शियल, उसके ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। इसको माइंड में बैठा लो, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में? तो जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके ऊपर नेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन जिससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके ऊपर पॉजिटिव। देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इसकी इलेक्ट्रो, यहां पे ऐसा कर सकते हो, तो ध्यान दो यहाँ पे ऐसा ना समझना, हम मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En, डेल्टा क्या? En, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे? कार्बन से। अब आया समझ में? तो हम क्या मान के चल रहे हैं? हमारा पहला एजम्पशन क्या है? हमारा पहला एजम्पशन क्या है? हमारा पहला एजम्पशन है कि ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? कार्बन से। ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है? कार्बन से। ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है? कार्बन से। तो कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? ग्रुप खींचेगा ना, कि ग्रुप खींचेगा ना। क्यों? क्योंकि ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इसके ऊपर क्या आता है? इसके ऊपर क्या आता है? इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पूरी तरह से नहीं हुई है। अगर पूरी तरह से होती तो पार्शियल नहीं आता। इसके ऊपर क्या आता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा और जिससे इलेक्ट्रॉन को जिससे इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसके ऊपर क्या जनरेट होगा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में? तो जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, अब देखो यहाँ का बीच हो गया, अब इसके बीच का देखो, हम बताए थे, देखो इसके बीच ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है ना। पॉजिटिव न्यूट्रल चार्ज, बताओ यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो यहाँ भी कंपेयर करो, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंपेयर करो, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका सबसे ज्यादा? पॉजिटिव चार्ज, फिर न्यूट्रल, फिर नेगेटिव चार्ज। इसी का भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? फील होना चाहिए, फील एकदम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? पॉजिटिव चार्ज की, फिर न्यूट्रल की, फिर नेगेटिव चार्ज। अब बताओ, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इस पॉजिटिव चार्ज वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर क्या? ऐसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? शिफ्टिंग होगी। तो इसके ऊपर क्या? इसके ऊपर डबल पॉजिटिव आ जाता है। क्या? डबल पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, डबल पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। आया? तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चार्ज का शिफ्टिंग कम होता जाएगा। देख रहे हो, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल डबल पॉजिटिव, यानी यहाँ पे चार्ज इससे ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज इससे ज्यादा। आया? अभी बता रहा हूं। तो यहाँ तक समझ में आया? अब बताओ, इसका स्टेप हो गया। इसमें कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? इसमें कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? न्यूट्रल वाला खींचेगा। दिमाग खराब है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? पॉजिटिव चार्ज की। किससे? न्यूट्रल वाले से। न्यूट्रल वाले से कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ये पॉजिटिव वाला चार्ज खींचेगा। कौन खींचेगा? पॉजिटिव वाला चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके ऊपर क्या आता है? पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव। देख रहे हो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? चार्ज घटता चला जा रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? घटता चला जा रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? घटता चला जा रहा है। अब नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जीरो हो जाता है। आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जीरो। यहाँ पे मॉलिक्यूल को डेल्टा 1, यहाँ पे डेल्टा 2, यहाँ पे डेल्टा
3। अब हम तुमसे पूछें, बताओ किसका डेल्टा वन सबसे ज्यादा है? तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कहां पे होगा? चार्ज का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा डेल्टा वन में, फिर डेल्टा टू, फिर क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चार्ज की शिफ्टिंग कम होती चली जा रही है। क्यों? इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू घटती जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? डेल्टा वन, फिर डेल्टा टू, फिर डेल्टा थ्री। ये चार्ज है, चार्ज का डेवलपमेंट, क्या चार्ज का ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ होगा? डेल्टा वन में, फिर डेल्टा टू, फिर डेल्टा थ्री। आया समझ में? एक बार फिर समझो। देखो हुआ क्या, पहले ऐसे बना लिए हम, ठीक है। माने हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की किससे ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से। तो कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? ग्रुप वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन को खींचा, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसके ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या जमी? यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ अब इसके बीच कराओ, यहाँ भी पता करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? पॉजिटिव चार्ज की। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़े हैं, इसलिए यहाँ पे क्या पार्शियल डबल पॉजिटिव। पार्शियल डबल पॉजिटिव क्यों? क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज डिक्रीज हो रहा है। अब इसके बीच देखो, इसके बीच में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इस कार्बन पॉजिटिव की, इस न्यूट्रल वाले से। इस न्यूट्रल वाले से कार्बन पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर क्या होता है? पार्शियल। यहाँ पे ट्रिपल पॉजिटिव जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज घटता चला जा रहा है, इसलिए ट्रिपल पॉजिटिव हो गया। और यहाँ तक आते आते इंडक्टिव फिर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, ठीक है। अगर किसी को डाउट आता है तो क्या करेगा? नो, हमको नहीं समझ में आया तो फिर समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आ गया तो ठीक है, आ गया तो ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं प्लस आई की तरफ। कहां चलते हैं? प्लस आई की तरफ। अब चलते हैं प्लस आई की तरफ। कहां चलते हैं भैया? ये होगा माइनस आई, ठीक है, माइनस आई। अब प्लस आई भी समझ लो, इसी में लगे हाथ। प्लस आई क्या है? देखो प्लस आई कार्बन 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 का ये ग्रुप है। यहां पे क्या डेल्टा EN कार्बन का ज्यादा है, डेल्टा EN किससे? ग्रुप से। आ समझ में? तो डेल्टा EN किससे ज्यादा है? कार्बन का ज्यादा है, डेल्टा EN। प्लस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो फील हो रहा है, फील होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डोनेटिंग होता है, ये प्लस आई। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। हम क्या मान के चले हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर लिख लो। इलेक्ट्रो डेल्टा EN का आर्डर सबसे ज्यादा किसका? पॉजिटिव, फिर न्यूट्रल, फिर निगेटिव। इसी का होता है ना। देखो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ग्रुप वाले, सॉरी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है? ग्रुप से ज्यादा। कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देख रहे हो आपको उल्टा हो जा रहा है। कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप से ज्यादा है। तो खींच लो भैया, खींच लो मनमानी से, खींच लिया। तो देखो इसके ऊपर क्या जनरेट होगा? पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर पार्शियल निगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल निगेटिव। अब बताओ यहां कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? इसका नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। यहां कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? यहाँ पे कार्बन 1 कार्बन 2 में कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? सोचो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? पॉजिटिव वाले की निगेटिव वाले की? पॉजिटिव, देखो न्यूट्रल वाले की निगेटिव वाले की? यहाँ पे न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल वाले की निगेटिव वाले की? न्यूट्रल वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, किससे? निगेटिव चार्ज। देखो ये निगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल वाला है। तो न्यूट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा होती है? किससे ज्यादा होती है? किससे? निगेटिव चार्ज से। यहाँ पे निगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा? यहाँ पे पार्शियल डबल निगेटिव आएगा। कहाँ आएगा? पार्शियल डबल निगेटिव। अब 2 और 3 के बीच में देखो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इस न्यूट्रल वाले के कि निगेटिव वाले के? न्यूट्रल वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? निगेटिव ज्यादा। कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा?
तो ये तीसरा और थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये खींचा खींचा तो इसके ऊपर क्या आएगा, ट्रिपल निगेटिव आ जाएगा, पार्शियल ट्रिपल निगेटिव, और यहाँ तक आते आते इंडक्टिव इफेक्ट फिनिश हो जाएगा, मतलब जीरो। आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो प्लस आई था, ये क्या था, माइनस आई आया, फील हुआ समझ में। तो यही दोनों मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक बात और, ये प्लस आई, देखो अब पढ़ेंगे आर्डर ऑफ प्लस आई और आर्डर ऑफ माइनस आई। फील हुआ क्या होता है आर्डर ऑफ प्लस आई और आर्डर ऑफ माइनस आई। तो इतना समझना है, एक बार फिर से देख लो। देखो अगर दोबारा देखना तो क्या करना, वीडियो को तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, वीडियो को रिपीट भी कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो क्या होगा, ग्रुप की कार्बन, एक बार फिर समझ लो, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी क्या है, ग्रुप से ज्यादा है, कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो खींचा उसके ऊपर निगेटिव, जिसे खींचा उसके ऊपर पॉजिटिव। इसके बीच को इलेक्ट्रॉन खींचेगा, न्यूट्रल वाला, क्योंकि न्यूट्रल की इलेक्ट्रॉनिटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो न्यूट्रल वाला इलेक्ट्रॉन को खींचा, न्यूट्रल वाला इलेक्ट्रॉन को खींचा, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन खींचा, इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर पार्शियल डबल नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके बीच में वही कहानी, न्यूट्रल वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव, पार्शियल ट्रिपल नेगेटिव, और यहाँ तक आते आते इंडक्टिव, फिर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही ओवरऑल मैकेनिज्म होता है प्लस आई का और माइनस आई का। तो समझ में आया क्या होता है प्लस आई माइनस आई, आप कहीं भूलेगा नहीं, ठीक है। इतना अच्छे ट्रिक्स के साथ अब तुम खुद बता, किसी को भी बता सकते हो, ठीक है। किसी को पकड़ो, आओ भाई तुमको इंडक्टिव इफेक्ट बताते, तुमको नहीं आता ना, आप बताते हैं तो बता देना, ऐसे आया बता देना। तो इतना भैया हो गया, इतना नोट डाउन कर लो। फिर तुमको बताते हैं माइनस आई प्लस आई का आर्डर, माइनस आई प्लस आई का आर्डर, आर्डर ही आर्डर याद कर लेना भैया, आर्डर याद कर लेना, दोनों बता दे रहा हूँ, माइनस आई का भी प्लस आई का। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन वाला पार्ट करेंगे कैसे कैसे, क्योंकि आज वाला पार्ट समझना जरूरी था। नेक्स्ट वाला पार्ट टोटल क्या होगा, क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट वाला पार्ट, फिर नेक्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे इसका देखो, इसका 3 लेक्चर तक क्वेश्चन ही करेंगे, 3 लेक्चर का इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन, क्योंकि आपको हम सिखाने आए हैं कि कैसे एसडी के स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन कैसे आता है, और माइनस आई क्वेश्चन कैसे आता है, उसको सिखाएंगे, सिखा के ही जाएंगे। तो ठीक है, आज नहीं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो आर्डर ऑफ माइनस आई, इसको भैया रट लेना, पूरा रट लेना, आर्डर ऑफ माइनस आई, किसका, माइनस आई का आर्डर, क्या आर्डर ऑफ माइनस आई। देखो आर्डर ऑफ माइनस आई किसके रिस्पेक्ट में होता है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होता है। जो आर्डर होता है, जो आर्डर पढ़ते हो ना प्लस आई का माइनस आई का, वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ये सब भी जानो, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो होता है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो होता है। उसी के बेसिस पे ये आर्डर होता है, माइनस आई आर्डर और प्लस आई आर्डर। देखो माइनस से समझो, सबसे ज्यादा होता है NF3 प्लस का, किसका, NF3 प्लस का आया। फिर होता है NR3 प्लस का, ध्यान समझना, NR3 प्लस का। फिर होता है SR2 प्लस का, फिर होता है NH3 प्लस का आया, NH3 प्लस का। फिर होता है NO2 का, NO2 का, ठीक है, NO2 का। फिर होता है NO2 का, NO2 माइनस जो भी है, NO2 का होता है। फिर किसका होता है, NO2 का। फिर होता है SO3H का, ठीक है। फिर होता है CN का, किसका, CN का। आ रहा समझ, यहां तक आया। तो सबसे ज्यादा किसका, NF3 का, फिर NR3 का, फिर SR2 प्लस का, फिर NH3 का, NH3 प्लस का, फिर NO2 का, फिर SO3H का, फिर CN का। फिर ये देखो यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर होता है यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, यहां से कंटिन्यू। फिर होता है CHO का, एल्डिहाइड का। फिर होता है एसिड का, किसका, एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। सबसे पहले एल्डिहाइड का, फिर एसिड। देखो याद कर सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन एसिड, एल्डिहाइड यहां पे लिख सकते हो, एल्डिहाइड का आ जाता होगा, फिर कीटोन का, फिर एसिड का। एल्डिहाइड का हम कीटोन नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग लिख लेना। सबसे ज्यादा एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, फिर एसिड का, ऐसे आप कर सकते हो। तो एल्डिहाइड एसिड, ठीक है, एल्डिहाइड एसिड, एल्डिहाइड एसिड। फिर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन का। फिर आता है और एल्कोहल, OR एल्कोक्सी का, फिर एल्कोहल। फिर अब यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, यहां से कंटिन्यू। फिर होता है NH2 का, NH2 का ना,
NH2 का, और फिर होता है NH2 का, फिर होता है एसिटिलीन का, एसिटिलीन का, किसका, एसिटिलीन का, फिर होता है बेंजीन का, फिर किसका होता है, बेंजीन का होता है, फिर किसका होता है, बेंजीन का, फिर ईन का होता है, ईन का, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन होता है। सबसे लास्ट में क्या, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, क्या, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होता है। और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है जी, हाइड्रोजन का, देखो हाइड्रोजन का चाहे प्लस आई हो, हाइड्रोजन का चाहे प्लस आई हो और चाहे माइनस आई हो, दोनों जीरो होता है, याद है। हाइड्रोजन का चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, दोनों जीरो होता है। तो ये आर्डर आपको याद रखना है, ये आर्डर भैया किसी तरह से रट लो। अगर ये आर्डर याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन भी नहीं होगा, ये आर्डर याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन भी नहीं होगा, याद रखना। ये आर्डर याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन भी नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, NH3 प्लस का, फिर NR3 प्लस का, फिर SR2 प्लस का, फिर NH3 प्लस का, फिर NO2 का, फिर SO3, फिर CN का, फिर एल्डिहाइड, फिर एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और नीट के लिए इतना ही, नीट के लिए इतना ही सफिशिएंट है, नीट और जेई के लिए इतना ही सफिशिएंट है, इसके आगे नहीं जानना है, ठीक है। देखो आर्डर अगर आप डिफरेंट टीचर से पढ़ोगे तो लोग डिफरेंट तरीके से बताते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग क्या, मतलब आर्डर ऑलमोस्ट यही रहता है, किसी का उधर किसी का इधर हो जाता है, लेकिन ये आर्डर बहुत क्या प्रिसाइजली बनाए हैं, क्या ये आर्डर बहुत ही प्रिसाइजली बनाए हैं, ठीक है। इस आर्डर को याद करना ही पड़ेगा। ये अगर और कोई आर्डर याद मत रखना, ये बुक का लेके बैठ जाए, यही याद रखना, यही तुम्हारे लिए एग्जाम, यही इंपॉर्टेंस है, इसी आर्डर को याद रखना, ठीक है। इसी आर्डर को, हाँ इसी आर्डर को भैया याद रखना बढ़िया से, इसी आर्डर को। ये आर्डर आपके लिए, अगर ये सब आर्डर, अगर माइनस आई का आर्डर याद नहीं हुआ तो बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन नहीं होगा। माइनस आई का अगर आर्डर याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन भी नहीं होगा। माइनस आई का आर्डर अगर याद नहीं रहा तो क्वेश्चन नहीं होगा, याद रखना। इसको याद कर, स्क्रीनशॉट लो या जैसे भी करना चाहो करो, हो गया, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं भैया, याद कर लेना, याद कर लेना। तो आर्डर को याद कर लेना भैया, तभी क्वेश्चन करवा पाएंगे। अच्छा बढ़िया। कुछ इसमें और है, हो सकता है प्लस आई का आर्डर नेक्स्ट लेक्चर में, देखो लेक्चर लंबा हो जा रहा है। देखो इसमें कुछ और याद कर लो, माइनस आई में ही कुछ और याद कर लो, क्या, NH3 का सबसे ज्यादा, फिर होता है PH3 का सबसे ज्यादा, फिर होता है ASH3 का सबसे ज्यादा, ठीक। इसको याद रखो, माइनस आई में याद रखो, माइनस आई में ही याद रखो, मिलेगा। फिर CHO को याद रखो, CHO को याद रखो, एल्डिहाइड का CHO, एल्डिहाइड। फिर क्या, CH डबल बॉन्ड NH को याद रखो, NH को याद रखो, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 को याद रखो, ठीक है, CH2। इसका याद होता है, किसका, कहीं पे अगर ऐसा हो, कहीं पे अगर ऐसा मिल जाए कि CHO रहे और CH डबल बॉन्ड NH रहे और CH2, ऐसे ये मिलेगा, क्वेश्चन कराने तो मिलेगा, इसमें सबसे ज्यादा किसका होता है, CHO का, फिर CH डबल बॉन्ड NH का, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 का आया। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है, इसको भी याद रखना है, किसी माइनस आई वाले में, इसको भी याद रखना है माइनस आई वाले में। तो देखो सबसे ज्यादा NH3 प्लस PH3, अगर इनमें में कंपेयर करना हुआ तो सबसे ज्यादा CHO, फिर CH डबल बॉन्ड NH, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इनमें में अगर कंपेयर करना हुआ तो याद हो गया। देखो तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इतना ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं। अब जो प्लस आई का आर्डर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। माइनस आई का आर्डर अच्छे से याद कर लो, प्लस आई का उसका तो और आसान आर्डर है सबसे ज्यादा। अगर मान लो प्लस आई का देखो कैसे होता है, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस, फिर टर्टियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। ये होता है प्लस आई का आर्डर होता है। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ठीक है, कल करेंगे प्लस आई का आर्डर, क्योंकि लेक्चर लंबा चल रहा है, हम लंबा नहीं करना चाहते हैं ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में याद रखना क्वेश्चन होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी क्वेश्चन होगा। 2-3 लेक्चर में अब सारा क्वेश्चन ही होगा, क्वेश्चन और पार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हमको सिखाना है कि किस तरीके से इंडक्टिव का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और कैसे करना होता है एग्जाम में। ये भी तरीका बताएंगे कैसे करना होता है, ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे। कॉपी का ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा, कॉपी का ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम जो यहाँ करवाएंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। वही एप्लीकेशन लेके जाना, वही अच्छे से पढ़ना। तो इतना बढ़िया से रिविजन करो,
प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर बढ़िया से याद रखो। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्लस आई का ऑर्डर। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, हमारे लेक्चर को शेयर करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।